Today we'll discuss about arithmetic progression. Arithmetic progression means समांतर श्रेणी। इसमें जो है हम लोग फर्स्ट एक सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को जो हम डिफिनिट रूल में जो है लिखेंगे, जैसे 1 3 5 7 डैश डैश etc। इसके बाद होता है टर्म। टर्म जो होता है, टर्म को हम लोग कहते हैं पद। जो ये नंबर दिया हुआ है, यह नंबर जो है सेम इसके बीच जो है हमारा क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम 1 3 5 और 7 लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 और A4 डैश डैश AN तक। तो ये टर्म जो है इसको हम लोग कहते हैं टर्म। अब इसमें जो है हम डी फाइंड करते हैं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होता है इसके बीच का जो है समांतर होता है, अंतर होता है। तो अगर डी हमको निकालना है तो लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 जो है ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वह नंबर कब होगा, जब डी हमारा सबका सेम होगा। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ये सबका वैल्यू जो आएगा वह सब वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तब जो है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इसका एक जनरल टर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जनरल टर्म जो हम लिखते हैं वह लिखते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये हमारा टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ये जनरल टर्म ऑफ AP हुआ, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारा फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म कैसे आ रहा है, हाउ टू प्रूफ। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लिखते हैं, ठीक है। अगर इस n के जगह पे अगर हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, मतलब कि T1 अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 0, यानी T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। वही A हमारा यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है। वैसे जब इस टर्म को जो है अगर हम T2 इसमें निकालते हैं तो टर्म जो है यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए Tn इज इक्वल टू हम लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो फॉर्म होगा हमारा A प्लस n का जो वैल्यू है वह है हमारा यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू डी। तो देन A प्लस डी जो है ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। वैसे जब ये टर्म हमारा n तक जाएगा, Tn तक, तो वहाँ एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा प्रूफ हो गया कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये हमारा फॉर्म होता है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सम जो होता है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म एन AP इज गिवन बाई, उसको हम लोग लिखते हैं सम S हो गया यहाँ पे, और n जो है हमारा नंबर्स ऑफ टर्म हो गया, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वह लिखते हैं n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 यहाँ हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस A करेंगे तो यहाँ पे 2A हो जाएगा। तो n बाई 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी को जो है हम L मान लेते हैं इस टोटल को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L, मतलब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और L को जो है हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो एक Sn के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा वह हो जाएगा n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला n बाई 2 A प्लस L हो जाएगा। और L जो है हमारा लास्ट टर्म है, और A को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और L जो है हमारा वो लास्ट टर्म हो जाएगा।
क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे अगर AP में कोई टर्म है कि नहीं, इसको अगर हमको फाइंड करना हो, जैसे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6 8, तो इसमें फर्स्ट को जो है ये 2 जो है इसको हम लोग A बोलते हैं, ये मतलब फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। और इसमें D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 - 2 करेंगे, तो D हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस सब का डिफरेंस जो होगा यहाँ से 4 - 2 2 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंस जो है सेम है, तो ये हमारा जो है AP के टर्म में होगा। अगर इसके बाद का अगर नेक्स्ट टर्म एक आता है क्वेश्चन में, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो इस टर्म को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 टर्म है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा 5 टर्म होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, T5 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो T5 के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखेंगे A + n - 1 × D। A का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है, T5 का वैल्यू है, तो T5 यानी कि n ये 5 - 1 × D का वैल्यू है 2 + 4 × 2 ये हो जाएगा हमारा 10। मतलब 5 टर्म जो होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा।